गाय दूध नहीं दे रही, धंधा मंदा है, काफी कर्जा हो गया है, तो घर में कोई दोष जरूर है। यह दोष पशु बलि से ही ठीक होगा और जितनी जल्दी पशु बलि दी जाएगी, ग्रह दोष मिटने में आसानी रहेगी, गाय भी दुधारू हो जाएगी और कर्ज भी चुक जाएगा। 21वीं सदी में इस तरह के उपाय हैरान करने वाले हैं। आधुनिक युग में कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा करने से सारे दुखों से निजात मिल जाएगी। तंत्र विद्या और टोनो टोटकों के नाम से गुमराह करके पशु बलियां दी जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात तो तब सामने आई जब लेक सिटी में राजकीय पशु ऊंट का सिर कटा धड़ मिला। पैर बंधे हुए थे, जिसका शव सुनसान इलाके में पड़ा था। अपराधियों तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि तंत्र मंत्र के जाल में फंसे लोग तमाम समस्याओं के निवारण के लिए ऊंट की बलि दे देंगे। लेकिन उदयपुर पुलिस की सतर्कता ने न सिर्फ इस राज को खोला, बल्कि एक बेजुबान के हथियारों को सीखचों के पीछे पहुंचाने में भी अपनी महती भूमिका निभाई। पेश है हमारी खास पेशकश, चाय वाले तांत्रिक का जाल, हत्यारे बने गोपाल। 24 मई 2021 सूरजपोल थाना इलाके में टेकरी पर स्थित राड़ाजी बाबूजी मंदिर के पीछे बने RCA कंपाउंड में सर कटा धड़ मिलने से सनसनी फैल गई। राजकीय पशु ऊंट के चारों पैर बंधे हुए थे और सर कटने से चारों तरफ खून भी बिखरा था। मौके पर पहुंचे पशु प्रेमियों ने इसका सिर्फ विरोध ही नहीं किया, इसमें से भूपेंद्र धाबई, मयूर ध्वज सिंह चौहान, श्याम सुंदर गुर्जर, धीरज माली और कमल सूरजपोल थाने पहुंचे और ऊंट के हत्यारों को पकड़ने के लिए मुकदमा भी दर्ज करवाया। पुलिस के लिए यह पता लगाना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में ज्यादा आवाजाही इस इलाके में होती नहीं थी। हालांकि लोगों ने इस ऊंट को यहीं पर लावारिस हालत में विचरण करते हुए जरूर देखा था, लेकिन कोई ऊंट की गर्दन काट कर ले जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। ऊंट की गर्दन काट के ले गए, धड़ पूरा वहीं पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन को लेके चले गए हैं। कल रात को 9 बजे तक तो ऊंट घूम रहा था वहीं पे। विगत 2-3 महीने से ऊंट वहीं आता है, घूमता रहता है। कल रात को ये देर रात की घटना है, जो हमने अभी थाने में जाके रिपोर्ट लेके आए हैं। शक तो कोई असामाजिक तत्व भी है सर। ऊंट है जो काफ़ी टाइम से वहीं अपना घास फूस खाता है और वहीं चढ़ता है और वहीं पानी का भी बना रखा है, तो वहीं पीता है, पानी पीता है। काफ़ी टाइम से हम लोग भी उसको देख रहे हैं। नज़र गई तो उसने देखा कि ऊंट गिरा हुआ है और उसकी खून बहाव नीचे पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन वहाँ पे मौके पे नहीं थी और उसके पैर भी बांध रखे थे। शायद बाद में किसी ने रस्सी से खोल दी, ऐसा लगता है कि पैर बांध के और किसी ने उसकी गर्दन काटी है। ऐसा कृत्य किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा गलत कृत्य ना करे। हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऊंट की गर्दन काट के ले गए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे सभी भाई लोगों ने इकट्ठे हुए उस क्षेत्र में और वहाँ जाके मौके पे देखा तो एक ऊंट की गर्दन कटी हुई थी। वहाँ पता किया कि भाई यहाँ पे ये ऊंट कहाँ से किसका है, तो किसी ने बताया कि महाबली साइड के किसी रेवरी का है। इस प्रकार से ये ऊंट यहाँ से लगभग 3 महीने से इधर उधर घूम रहा था। यहाँ पे लोगों ने बताया कि 3 महीने से ऊंट यहीं घूम रहा था। और शाम को RCA कॉलेज के अंदर लड़के क्रिकेट खेलने गए तो उनके बॉल या ऐसा कुछ गया होगा, तो उधर जाके देखा कि तो ये एक उधर पीछे गिरा हुआ, ऐसे गर्दन कटी हुई पड़ा हुआ। तो उन्होंने उसे जाके बताया और पुलिस के अंदर मुकदमा भी, सूरजपोल थाने में भी मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जैसे प्रशासन से सख्त कार्रवाई करते हुए इन हत्यारों को पकड़े और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सूरजपोल थाना क्षेत्र में पशु की हत्या, वह भी राजकीय पशु ऊंट की, इस तरह के घिनौने कृत्य का अपने आप में यह पूरे संभाग का पहला मामला होगा। पुलिस के लिए सबसे परेशानी की बात यह थी कि आरोपियों ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। 3-4 दिनों तक आसपास के इलाकों में घूमना, संदिग्धों को पकड़ना और CCTV कैमरे खंगालना पुलिस की दिनचर्या में शामिल हो गया था। कईयों से पूछताछ की, लेकिन हाथ अभी भी खाली थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूछताछ प्रक्रिया से आरोपी भी गुजरे, परंतु अपनी शातिरी दिखाकर बच निकले।
ब्लाइंड मदर की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाना और कई तरह के अपराधों का खुलासा करने वाली उदयपुर पुलिस कहां रुकने वाली थी। हालांकि इस हत्या का खुलासा करना अब चुनौती भरा हो गया था, क्योंकि न तो ऊंट की हत्या उसे खाने के मकसद से की गई थी और न ही उसके मालिक की किसी से दुश्मनी सामने आई। फिर ऊंट की गर्दन गायब कैसे हुई? यही शंका पुलिसिया जांच को टोनोटोटको तक ले गई और फिर हो गया इस पूरी अनसुलझी गुत्थी का खुलासा। जैसे ही यह कयास लग गया कि ऊंट की हत्या तंत्र मंत्र विद्या या टोने टोटके से जुड़ी हो सकती है, तो पुलिस का खुफिया तंत्र इस ओर लग गया और पहुंच गए उस तांत्रिक के पास जो चाय वाला था और सेंट्रल जेल के पीछे 100 फीट रोड पर चाय बेचने की आड़ में तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञाता बताकर लोगों को गुमराह करने का धंधा करता था। इस तांत्रिक का नाम था शोभाराम माली, जिसका बेटा चेतन माली हारे बिचारे लोगों को उसके पिता की तंत्र विद्या जाल में फंसाने का काम करता था। पेशे से गायों का ब्रोकर होने की वजह से चेतन की दोस्ती राजू और रघुवीर से थी, जिनकी डेयरी सेक्टर 14 में थी। गायों के दुधारू नहीं होने और लगातार चढ़ते कर्ज की समस्या राजू और रघुवीर ने चेतन को बताई, तो चेतन दोनों डेयरी पार्टनरों को उसके पिता शोभाराम माली के पास ले गया, जहां झाड़ फूंक के बाद इस बहरूपिये ने दोनों को पशु बलि की राय दे डाली। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने यह भी कहा कि पशु की गर्दन को राजू के घर के बाहर खड्डा करके गाड़ना होगा, तभी सारे दुखों का निवारण होगा। लॉकडाउन में पशु बलि करना राजू और रघुवीर के लिए नामुमकिन सा था, तो पशु भी शोभाराम ने ही बता दिया। आपको बताते चलें कि तांत्रिक शोभाराम सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय का 4th श्रेणी कर्मचारी भी रह चुका है, जो 4 साल पहले ही रिटायर्ड हुआ था। उसने राजू, रघुवीर और चेतन को कहा कि RCA कंपाउंड में एक ऊंट लावारिस हालत में घूम रहा है, लॉकडाउन भी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसकी गर्दन काम में ली जा सकती है। फिर क्या था, आरोपियों के शैतानी दिमाग में ऊंट की हत्या करने का ख्याल आ गया और इसके लिए आरोपी 2-3 दिन तक ऊंट को घास ले जाकर खिलाने लग गए, ताकि ऊंट को लगे कि यह भले लोग हैं और रोज उसकी भूख मिटाने आते हैं। लेकिन 23 मई को यह भले लोग ही उसके हत्यारे निकलेंगे, वह सोच भी नहीं सकता था। शोभाराम, चेतन, राजू और रघुवीर तय समय पर देर शाम वहां पहुंच गए। पहले तो सभी ने ऊंट को चारा खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊंट का ध्यान चारा खाने में गया, आरोपियों ने धारदार हथियार से उस पर वार करने शुरू कर दिए। बेसुध होते ही सभी ने इस बेजुबान के पैर बांध दिए और तब तक वार करते रहे जब तक ऊंट का सर धड़ से अलग नहीं हो गया। घटना के बाद आरोपी ऊंट की गर्दन लेकर राजू के घर पहुंचे और घर के बाहर ही खड्डा करके उसकी गर्दन दफना दी। दूसरे दिन सभी अपने अपने काम पर लग गए। हालांकि एक बार तो पुलिसिया पूछताछ से आरोपी बच निकले, लेकिन जैसे ही पुलिस का शक पुख्ता हुआ तो आरोपियों की बंद जुबान भी कबूलनामे की ओर बढ़ती चली गई। राजू राजेश की गायें जो है वो दूध कम देना शुरू कर दिया। 2-3 थन से गायों के थन से दूध नहीं आ रहा था, दूध डेयरी पे पड़ा पड़ा फट जाता था। गायों के पाँव में जो है वो खरका बीमारी हो रही थी, प्लस ये स्वयं भी जो है बीमार रहने लग गया। इसको ये लगने लग गया कि कोई व्यक्ति जो है मेरे ऊपर जो है वो कोई मूठ फेंक रहा है। इस तरह के जो अंधविश्वासों में आके इसके द्वारा जो है जब शोभाराम से संपर्क किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि यदि कोई ऊँट की अगर बलि वली दी जाए, उसकी गर्दन को काट दिया जाए और उसकी गर्दन को काट कर अपने घर के गेट के बाहर अगर गाड़ेंगे तो घर की जो समस्याएं हैं और जो गाय दूध आदि नहीं दे रही है या दूध फट रहा है कर रहा है तो उस समस्या से निराकरण हो सकता है।
जिस पर इन लोगों ने वहीं पर घूम रहे ऊँट को निशाना बनाया और रात्रि के अंदर जो है इन लोगों ने उसको पकड़ा और मिलकर उसको गर्दन को काटा और काटने के पश्चात जो शोभाराम है और उसके बेटे और राजेश रघुवीर इन लोगों ने मिलके और जो राजू उर्फ राजेश है गोर्धनलास निवासी उसके मकान के बाहर ले जाकर गेट के सामने गड्ढा खोद के उस ऊँट की गर्दन को गाड़ा, जिस पर टीम ने मेहनत करके ऊँट की गर्दन है उसको भी इनकी निशानदेही से बरामद किया है और अनुसंधान जारी है ना चौंका देने वाली घटना। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? गाय दुधारू तब होगी जब पशु बलि दी जाएगी। कर्ज तब उतरेगा जब बलि के बाद पशु की गर्दन घर के बाहर गाड़ दी जाएगी। अगर राजू और रघुवीर उन गायों को अच्छे चिकित्सकों को दिखाते, कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करते, तो आज वह सीख छू के पीछे नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुजर बसर कर रहे होते। गायों ने नहीं दिया दूध तो काट दिया ऊंट। शोभाराम जैसे तांत्रिक और चेतन जैसे बिचौलिए से जितना दूर रह सके वही बेहतर है, क्योंकि इन जैसे बहरूपीय बाप बेटों की टोलियां हो सकता है आज भी घूम रही हो और इनकी वजह से ही बेजुबान सुरक्षित ना हो। उदयपुर न्यूज सूरजपोल पुलिस को भी साधुवाद देता है, क्योंकि जितनी मेहनत इंसान की हत्या या किसी भी अपराध का खुलासा करने में पुलिस लगाती है, उससे भी ज्यादा मेहनत एक बेजुबान के हथियारों को पकड़ने में लगाई और नतीजा यह रहा कि तंत्र मंत्र का खुलासा भी हुआ और आरोपी भी हत्थे चढ़ गए। साथ ही उन पशु प्रेमियों का भी धन्यवाद अर्पित करता है जिन्होंने इस दर्द को समझते हुए मुकदमा दर्ज कराया। उन तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि अगर आपके आसपास भी इस तरह के बहरूपीय तांत्रिक हो तो तुरंत उसका खुलासा कीजिए, नहीं तो हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जाड़ फूंक की आड़ में जनता को गुमराह करने वाले षड्यंत्रकारियों को बेपर्दा कर सके। धन्यवाद।